ये सफर एक हाइक नहीं, ये आजादी, हौसले और ख्वाबों की एक दास्तान है। कुदरत के उन हसीन रास्तों पर एक नई कहानी, एक नए मंजर और एक नए सफर का आगाज। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, कुछ रास्ते हमें खुद से मिलवाते हैं। पहाड़ों की खामोशी, ठंडी हवाओं की सरगोशियां और वो लम्हे जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस किए जाते हैं। इजीली उतर ना सकते हो, वहाँ से स्लाइड खा ले। मैं भी स्लाइड खा के आया हूँ, अभी ये दोस्त भी स्लाइड खा के आ रहे हैं। जैसे खेतों में ट्रैक्टर चलता है वो सीन है। ओह घूम गया, अल्लाह खैर करे, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। 4200 मीटर की हाइट पे आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूँ जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि यहाँ से अगर स्लाइड हो गए तो वो नीचे तक बचने का कोई सीन नहीं है। यहाँ से आप जब भी कभी देखें हाइट पे ऊपर बकरियाँ हैं या बकरवाल हैं, ये जैसे बकरियां पूरा रिवर चल रहा है। ये फूल, ये खूबसूरती, ये नेचर। बट नूरी वाटरफॉल से पहले ये बोल्डर्स आते हैं बहुत बड़े बड़े, और आखिरकार आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। व्यू चेक करें और चेक करें, पकोड़े बनाए जा रहे हैं यहाँ पे हमारे कैंप के अंदर। असलम भाई, नूरी वाटरफॉल हो और आपके पास हो चिप्स। अभी हम अपने कैंप में लेटे हैं खाना खा के और सोने की तैयारी कर रहे थे कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। अभी सब सोए हुए हैं, मैं आपको नूरी वाटरफॉल का व्यू दिखाता हूँ। कश्मीर से नारान 7 डेज हाइकिंग टूर का आज छठा व्लॉग है। ये ट्रैक कश्मीर रती गली से शुरू होकर नारान बेसल मून रेस्टोरेंट के पास ख़त्म होगा और इसमें 14 के करीब खूबसूरत झीलें और बहुत सारी आबशारें और मेडोज और ग्लेशियर सब कुछ देखने को आपको मिल रहा है। अगर आपने पिछले 5 व्लॉग नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी स्टोरी और सारा रास्ता भी समझ आ जाए। पिछले व्लॉग में हम हंसराज लेक से चलते हुए कालासर टॉप की चोटी पे पहुंचे थे। कालासर टॉप से हमने आपको पाकिस्तान की खूबसूरत और हिडन रिजेस और बहुत सारी झीलें एक ही स्पॉट से दिखाई थी। अब हमारा सफर स्टार्ट हो रहा है नूरी वाटरफॉल के लिए। सच पूछें तो इसके बाद हर गुजरते लम्हे और हर गुजरते कदम आपको बहुत ही खूबसूरत मनाजर देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे भी पहुंच आए हैं और अब यहाँ पे स्नो भी बहुत ज़्यादा है। रती गली से हम डायरेक्ट कालासर टॉप पहुंचे थे। रास्ते में कालासर 1, 2, 3, हंसराज लेक, कटिया, नूरी लेक, ये सब कुछ आपको दिखा चुके हैं। अब यहाँ से हल्के हल्के स्लोप में हमने लेफ्ट साइड की तरफ उतरते जाना है। याद रखिएगा कि जिस साइड से आप आए हैं वहाँ से चढ़ के आपने दूसरी साइड पे उतरना है। अब यहाँ पर नए चैलेंजेस शुरू हो चुके थे, क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जितने ज़्यादा चैलेंज होते हैं उतना ही ज़्यादा सफ़र का भी मज़ा आता है। घर में बैठ के कभी मेमोरीज नहीं बन सकती, इसलिए मुश्किल रास्तों पर चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग डेट पूछते रहते हैं, तो एक दफ़ा फिर से डेट बता दूं कि ये हमने 2022 और 23 में एक साल के वक्फे से मैंने 2 दफ़ा ये ट्रैक किया है।
और इसकी एग्जैक्ट डेट है 25 जून और 2 जुलाई, क्योंकि एक दफ़ा हम 25 जून को आए थे जिसमें आपको कम स्नो नज़र आ रही है और 2 जुलाई जिसमें बहुत ज़्यादा स्नो नज़र आएगी आपको। दोनों क्लिप्स में आपको मिक्स करके दिखाता रहूं, लेकिन कालासर टॉप से आगे अब आपको एक ही टूर के क्लिप्स मिलेंगे और वो है जुलाई 2 के। अब यहाँ से हद्दे निगाह तक कोई इंसान आपको देखने को नहीं मिलता। जस्ट आपने यहाँ पर अब इंजॉय करना है और नए नए मनाजिर देखने हैं। हर गुजरते लम्हे यहाँ पर मौसम चेंज होता रहता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से बार बार यहाँ बादल आ जाते हैं और कभी धूप निकल आती है। अब ये सफ़र और भी ज़्यादा हसीन हो गया था और हमने चोटी से नीचे स्लाइडें लेनी भी शुरू कर दी। याद रखिएगा, स्लाइडें लेने से आपकी तशरीफ़ ठंडी हो जाएगी और आपको बुखार भी हो सकता है। हमारी भी जीन्स खूब गीली हो गई थी, लेकिन हम तो बहुत मस्त होते थे उस एज में, इसलिए हम बिल्कुल नहीं घबराते थे। अब रास्ते में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स क्रॉस करने थे। कालासर पास दिखा दिए आपको। अब आपको लेके जाऊंगा वो नीचे की साइड से। दोस्त गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। आपके ड्रोन शॉट्स लेने की वजह से मेरा टाइम हमेशा ज़्यादा लगता है, पीछे होता है वो सब आगे होते हैं। और इधर से उतर के वो नीचे से जाके अपने हो जाना है लेफ़्ट इन पहाड़ों में। इस तरफ है नूरी वाटरफॉल, जो मैं पहले नहीं बता पाया। बहुत खूबसूरत बहुत बड़ी वाटरफॉल है। इंशाल्लाह जो वाटरफॉल की शौकीन है उनको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बस आप देखते जाएं, आपको सारा ट्रैक इसका भी दिखाता हूँ अल्लाह ने चाहा तो। चले जी, जहाँ से आप इजीली उतर ना सकते हो वहाँ से स्लाइड खा लें। मैं भी स्लाइड खा के आया हूँ, अभी ये दोस्त भी स्लाइड खा के आ रहे हैं। उस तरफ से जो ग्लेशियर आपको लेके आता है ऊपर, इस तरफ से वैसा ही ग्लेशियर आपको नीचे लेके जाता है। ये देखें हम जहाँ से गुजर रहे हैं, स्लाइड चेक करें। ये भाई कुछ ज़्यादा घबराए हुए हैं, उनको फिर लाल भाई लेके चल रहे हैं। बाकी ये रिस्क तो है ही है, अल्लाह ना करे यहाँ से बंदा स्लिप हो तो फिर आप हाइट चेक कर लें, हाइट कैसी है। दिस इज कॉल्ड स्लिपरी। बाकी बंदे वो नीचे पहुंच चुके हैं, अब तेजी से अब उनको पहुंचेंगे। ये इस तरफ से होगी, ये चेक करें जैसे खेतों में ट्रैक्टर चलता है वो सीन है। आपको मैं जो चीज़ सिखाने लगा हूँ, ग्लेशियर के ऊपर चलते हुए लोग डरते हैं। जैसे वो देखें अभी कितना घबराए हुए हैं। बर्फ से कभी घबराना नहीं है। अब ये स्लाइड है, अभी प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, ज़रा चेक करें। स्लाइड चेक करें इनकी ज़रा। आ जाए आ जाए आ जाए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जबरदस्त हो गया। वो टॉप से बिलाल भाई आने लगे हैं, ज़रा चेक करें इनकी स्लाइड। ये आ चुके हैं। ये यस 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 यस। ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड। सबसे लंबी स्लाइड, सबसे लंबी स्लाइड। बिलाल भाई ने एक दफ़ा फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वाओ वाओ। पहाड़ की चोटी से डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ये ज़रा चेक करें। ओह गूंगे गूंगे, अल्लाह खैर करे, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। उल्टी साइड से आ रहे हैं माशाल्लाह। स्लाइड चेक करें, स्लाइड चेक करें, स्लाइड चेक करें डॉक्टर साहब। वाह जी डॉक्टर साहब।
इन ग्लेशियर से गुजरते हुए अक्सर आपको बकरवाल मिल जाते हैं जो कि अब सीज़न स्टार्ट होने की वजह से अपने अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं। सर्दियों में जब यहाँ 50 से 60 फीट स्नो पड़ जाती है उस वक्त ये लोग अपने जानवर लेके नीचे के शहरों में चले जाते हैं और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं तो एक दफ़ा फिर अपने अपने इलाकों में पहुँच जाते हैं। यहाँ 4 से 5 महीने इनके जानवर चरते रहते हैं। मौजूद हूँ कालासर पास से नीचे आया हूँ अभी 4500 मीटर की हाइट पे आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूँ जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। ज़रा चेक करें बकरवाल पहाड़ों से कैसे उतरते हैं और उनकी बकरियाँ। बहुत बड़ा रिवर, जैसे मूवियों में अक्सर जंगों के दौरान वो जंगजुओं का एक बहुत बड़ा इसी तरह का ग्रुप होता है, वो पहाड़ों से मैदानों से गुजरते हैं, वो सीन है। आप देखते जाएं सिर्फ कितना बड़ा रिवर है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक इनके माल में बरकत डाले, इनकी जान माल सब में बरकत डाले। बहुत खूबसूरत सी। फाइनली ग्लेशियर ख़त्म हुआ बहुत मुश्किल से। 4 बज रहे हैं शाम के, सुबह चले थे 8 बजे। कालासर क्रॉस कर चुके हैं और दूरी की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी करीब है, व्यू बहुत प्यारे हैं। और अभी जो बकरवाल वाला सीन था कैसा था उसके बारे में ज़रा कमेंट करके बताएं। कालासर टॉप से उतरते हुए पानी कहीं पे भी नहीं मिलता भाई। जब ग्लेशियर ख़त्म होता है तो ये झरना बह रहा है, यहाँ से पानी मिलता है। और अभी ये ग्रीनरी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ से अब रास्ता उधर से भी गुजरता है, बट हमारे जो दोस्त हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं तो ये थोड़ा नीचे से उनको पत्थरों के पीछे से लेके जाएंगे। वो सामने जो पत्थर लगे हुए हैं ना उनके पीछे से गुजरेंगे। हमेशा दोस्त मुझे पूछते रहते हैं कि जूते कौन से हो जो स्लिप ना करते हो बर्फ़ पे पत्थरों पे, तो मैं हमेशा कहता हूँ वाइब्रम सोल। अभी ये देख लें, ये स्लाइड है, कितनी ढलवान है नीचे की तरफ। 90 नहीं है, अगर तो 80 का एंगल है। और इसमें देखें ये पत्थर, ये मैं इसके ऊपर रनिंग कर रहा हूँ और इसके ऊपर पत्थर गिरता नहीं है। वजह यह है कि वाइब्रम सोल, जूते के नीचे जिसकी टिप्स बड़ी प्यारी सी बनी होती है इस तरह की, ये देखें ये वाइब्रम सोल है। और ये बिलाल भाई दिखाएं ज़रा, बिलाल भाई जूता ऊपर मोड़े ऊपर, ये वाइब्रम सोल है। ये अगर आपको कहीं पे भी लंडे में नज़र आए तो फ़ौरन परचेज़ कर लें। इस इलाके में बहुत सी खूबसूरत जड़ी बूटियाँ भी आपको खाने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन अगर आपको इसके बारे में नॉलेज हो तब यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसी भी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपकी मौत चंद सेकंड्स में कर सकती हैं। अक्सर बकरवालों के जानवर अगर गलती से वो जड़ी बूटी खा जाएं तो वो यहीं पे मर जाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब गार्लिक लहसुन आपको दिखाता हूँ। ये 10,000 फीट से ऊपर अबव हाइट पे उगता है। इस वक्त हम मौजूद है तकरीबन 11,000 फीट पे, और ये यहाँ पे उगा हुआ है। जब बर्फ़ यहाँ से ख़त्म होती है तो ये नमूदार होता है और अक्टूबर में इसके बीज वगैरह चुन लिए जाते हैं और ये बहुत ही लजीज होता है। पहाड़ में ये जो बकरवाल होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हम सफ़र करते हुए आहिस्ता आहिस्ता नूरी लेक के करीब पहुंचते जा रहे थे। वहाँ पे गुजरा हर लम्हा ही हमारे दिल में बसेरा कर लेता था। जी तो ये करता है कि हर थोड़ी देर के बाद 1-1 घंटा बैठें और फिर चलें, लेकिन लंबा सफ़र होने की वजह से हम मुसलसल हाइकिंग करते रहे और अपने ट्रैक को नहीं छोड़ा। ज़रा चेक करें, अगर बड़ा ग्लेशियर कभी भी मिले तो या ऊपर से गुजरे या वो नीचे से चले, क्योंकि यहाँ से अगर स्लाइड हो गए तो वो नीचे तक बचने का कोई सीन नहीं है। इसलिए वो देखें, ये देखें वो फंस चुके हैं ग्लेशियर में सेंटर में जाके। बहुत हाइट से गुजर रहे हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको बतानी थी कि यहाँ से आप जब भी कभी देखें हाइट पे ऊपर बकरियाँ हैं या बकरवाल हैं, ये जैसे बकरियाँ पूरा रिवर चर रहा है,
ये किसी भी वक्त पत्थर गिरा सकती है नीचे, और हल्का सा पत्थर आए तो वो साथ काफ़ी सारे पत्थर ले आता है। इसलिए जब भी रिवर टॉप पे नज़र आई या ऊपर से वो सीटियाँ बजाएं ना, समझ जाएं वो आपको कह रहे हैं कि तेज़ी से निकल जाओ, क्योंकि ये बकरियाँ पत्थर गिराती हैं और वो पत्थर बहुत नीचे तक जाते हैं और बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उससे बचने का यही तरीका है, तेज़ी से निकल जाएँ। ये फूल, ये खूबसूरती, ये नेचर, ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। मासलून के फूल हैं वाइट कलर के, ये पर्पल कलर के, इसमें ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, काफ़ी कलर्स होते हैं। बकरियों ने ऊपर नीचे से खाली कर दिया, ये बस थोड़ा सा मैडो बच के, तो ये खा रही हैं। अगर आप रत्ती गली टू बेसल 1 महीने बाद आएंगे ना, तो ये पूरी तरह हर तरफ खिल चुका होगा। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखें कितना क्यूट सा फूल है मासलून, नाम भी इसका कितना क्यूट है, मासलून, माशाल्लाह। आखिरी नूरी वाटरफॉल से पहले ये बोल्डर्स आते हैं बहुत बड़े बड़े, इनके ऊपर से गुजरना पड़ता है। बहुत मज़े के हैं। सिर्फ आपके पास वाइब्रेम सोल चाहिए। आपको वाइब्रेम सोल नहीं होगा फिर आपके लिए मुश्किलात बन सकती हैं। और आखिरकार कालासर टॉप से 4 से 5 किलोमीटर की हाइकिंग करते हुए उतराई में हम पहुंच गए नूरी वाटरफॉल पर। फाइनली पहुंच चुके हैं नूरी वाटरफॉल पे। आ गया वो शाकार जिसका था इंतज़ार। उसके सामने हमारी कैंप साइट स्टैब्लिश हुई होगी। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये रही जी इस टूर की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी वाटरफॉल। उसका फ्लो चेक करें और हमारी कैंप साइट भी चेक करें। ये रही हमारी कैंप साइट और यहाँ पे और आखिरकार आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। नूरी वाटरफॉल अपनी कैंप साइट पे हम पहुँच चुके हैं। बहुत खूबसूरत व्यू और इस टाइम पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। अभी उड़ाएंगे यहाँ पे सबसे पहले ड्रोन, क्योंकि लाइट जा रही है। ड्रोन शॉट्स लेने के बाद बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ दूंगा। आप सिर्फ नूरी का व्यू इस टाइम पे चेक करें। नूरी वाटरफॉल, सुभान अल्लाह। नूरी वाटरफॉल जो कि अल्लाह पाक की कुदरत का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त शाहकार था। यहाँ पे पहुँच के हमने अपने कैंप स्टैब्लिश किए। कैंप स्टैब्लिश करने के बाद हमने यहाँ पर अपने लिए फ्राइज़ बनाए। यहाँ पे फ्राइज़ का अपना ही अलग मज़ा था। शहरों में फ्राइज़ का आपको ऐसा जायका नहीं मिलता जो ऐसे खूबसूरत मंजर पे बैठ के खाने को मिलता है। व्यू चेक करें और चेक करें पकोड़े बनाए जा रहे हैं यहाँ पे हमारे कैंप के अंदर। असलम भाई हमारे स्पेशल कुक हैं, हमेशा पकोड़े वगैरह बना के देते हैं, बहुत ही मज़े के। और व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह। ऐसा व्यू हो नीलम वैली की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी नूरी वाटरफॉल हो और आपके पास हो चिप्स, तो क्या ही मंजर होगा, सुभान अल्लाह। हमारा नूरी वाटरफॉल का व्यू। और ये रही हमारी कैंप साइट। ये लगे हुए हैं हमारे कैंप्स, ये चेक करें। और एजाज भाई कैंप में अंदर लेट चुके हैं। बहुत सॉरी, दूसरे कैंप में हमेशा लग गया था। ये रहा हमारा कैंप। एजाज भाई है छोटा कमरा है, एक भाई सोया हुआ है, तबीयत जरा इसका खराब है, नसाज हो गई है जी। वाला क्या है।
उस रात हमने नूरी वाटरफॉल पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और ऐसी रात मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं जी जब आप आबादी से सैकड़ों किलोमीटर दूर हों और ना मोबाइल के सिग्नल हो ना दुनिया की टेंशन, जस्ट दोस्त हो, नेचर हो और कैंपिंग और एंजॉय ही एंजॉय। अभी हम अपने कैंप में लेटे हैं खाना खा के और सोने की तैयारी कर रहे थे कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मैं इनका आपको सीन थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो दोनों मैंने इसलिए इधर किए हैं ना ताकि मैं अपनी तरफ से खोल दिया करूँगा। व्यू आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बाहर, अगर कुछ नज़र आया। अंधेरा है बहुत। ओहो ये बारिश, अल्लाह अकबर। वो सामने नूरी टॉप है जो दिन को मैं आपको दिखा रहा था, खूबसूरत सा मेडो। ये देखिए ये हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, बस आपको कैंप्स ही नज़र आ रहे हैं। वो पहाड़ तो नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो कुछ भाई बहन है, बर्तन वगैरह सफाई। आखिरी मराइल में ठंड भी बहुत हो गई है। ये हमारे जूते रखे हुए हैं। तेरे नाल दगा मैं कमावा। ये अब सब वही हैं जो दिन को नमाज का तरीका बता रहे थे ना, नमाज का तर्जुमा मैंने सीखा की बात कर रहा हूँ मैं। वफा जिस औरत से आपकी शादी हुई है ना, उसी के साथ बात कर। ये देखे मौलवियों के पास ना वो रास्ता होता है ना जो कहते हैं जी, वो मुर्गी एक बंदा खा रहा था ना, तो दो बंदे खा रहे थे, तो मुर्गी की एक टांग दूसरे की तरफ चली गई ना चौड़ा, तो उसने देखा कि ये तो खा जाएगा। उसने क्या कहा, उसने उठा के ना उसको तो अपने पास रख लिया और कहता है कि यार इसकी टांगें काबा की तरफ हुई थी। तो इसलिए ये मौलवी जो है ना, इनके पास बहुत फतवे होते हैं, इनसे बचा करें। वो हमारा डेरा मुराद जुमाली बलोचिस्तानी अपना एजाज खानी ये सो रहा है। इसको अपनी मूंछों की बहुत फिक्र होती है, कहता है बढ़ ना जाए ना, चिमटी के साथ खींच के ख़त्म करता है। मलक बुजदार एजाज। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। अभी सब सोए हुए हैं, मैं आपको नूरी वाटरफॉल का व्यू दिखाता हूँ। रात सारी बारिश होती रही, अभी भी बारिश हो रही है हल्की फुल्की। सुबह हो गई है। क्यों नहीं जिया भाई, कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है। हाँ व्यू आपको दिखाता हूँ इस टाइम का। ये व्यू है। हो चुकी है, इस वक्त हम मौजूद हैं नूरी वाटरफॉल के सामने और व्यू चेक करें। ये हमारी कैंप साइट है। अभी जा रहे हैं ज़रा मुँह धोने के लिए। साफ मुँह धोने के लिए जाना पड़ता है ग्लेशियर वाले ठंडे पानी पे। अभी यहाँ पे धोएंगे मुँह और उसके बाद हो जाएंगे फ्रीज, फिर बाग के टेंटों में घुस जाएंगे और करेंगे नाश्ता। और नाश्ता रेडी है बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत आई है, बादल छाए हुए हैं और माहौल ही देखते हैं बिल्कुल। नाश्ता हमारा आ चुका है।
ये देखें, एजाज भाई लोग नाश्ता कर रहे हैं, मुझे बाहर निकाल दिए, कहते हैं तुम वीडियो बनाओ। क्या करूँ, ऑडियंस के लिए करना पड़ता है, हमें काम ही ऐसा है। कैंप के अंदर का व्यू ये रहा। इस सर्दी में अंडे और पराठे लजीज, बहुत मजेदार। नूरी वाटरफॉल के बैकग्राउंड पे एक बहुत खूबसूरत लेक है, लेकिन उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए मैंने उस लेक पे जस्ट अपना ड्रोन ही भेजा। मैंने ड्रोन से काफ़ी कोशिश की कि मैं आपको वो झील दिखा सकूं, लेकिन पहाड़ के पीछे जाने की वजह से ड्रोन सिग्नल लॉस कर देता था, इसीलिए ये लेक आपको नहीं दिखा सका। और 2026 में इंशाल्लाह मैं दोबारा इसी टूर पे जा रहा हूँ, तो इस दफ़ा ज़रूर इंशाल्लाह ये लेक आपको दिखाऊंगा। नूरी वाटरफॉल इस ट्रैक की सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी वाटरफॉल है। ड्रोन से देखने में ये छोटी वाटरफॉल लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ी वाटरफॉल है। इसके बाद हमने अगले दिन जाना है दूधी पत्थर, सराल और यहाँ के सबसे खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर करना है, जो आपको मैं दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। और इतने खूबसूरत मेडोज दिखाऊंगा कि शायद आपने ज़िंदगी में कभी ना देखे। मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, और अगर आप हमारे साथ जाना चाहते हैं तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में अपना फ़ोन नंबर दिया था, उस पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।